सभी भाई और बहनों को मैं अखिलेश पांडे, अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा जोधपुर राजस्थान की तरफ से सादर प्रणाम। भाई और बहनों, जैसा इन दिनों संवाद चल रहा है, चिंतन चल रहा है, हमने पीछे वीडियो भी बनाया, कुछ लेख भी डाला कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव के संगी साथी रहे हुए हमारे आदरणीय वरिष्ठ परिजनों से एक विनम्र निवेदन था और निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव के समग्र व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए सब अपने अपने स्तर पर अपनी आत्मकथा लिखें। ये प्रार्थना करने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि जिससे आने वाली पीढ़ी परम पूज्य गुरुदेव के समग्र व्यक्तित्व को समझ पाए। कुछ अपने अंदर चल रहे भावनाओं को मैंने लिखा है, जो इसी वीडियो के साथ डाल भी दूंगा। विराट और अवतारी चेतना स्तर के व्यक्तित्व के समग्र व्यक्तित्व को उनके संग रहे किसी एक या दो शिष्य के द्वारा पूरी तरह से समझना दुष्कर कार्य है। उनका संबंध जिन प्रकरणों तक सीमित रहता है, वे उसी सीमा तक विराट व्यक्तित्व की समझ हो पाती है। पूज्य गुरुदेव के केंद्र और क्षेत्र में सहचर रहे वरिष्ठ का इस समय नैतिक दायित्व है कि जिस विराट चेतना ने उनके अंतरंग को छुआ और चमत्कृत किया और पूज्यवर के व्यक्तित्व की छाया के जिस पहलू ने उनको लाभान्वित किया, उससे आने वाली पीढ़ी को परिचित करवाने के अपने दायित्व और गुरु अनुग्रह के प्रति दायित्व को पूरा करने का और युवा पीढ़ी पर कराने का यही सही समय है। अन्यथा, यहां सावधान करना चाहूंगा, अन्यथा स्वार्थ पूर्ति में संलग्न स्वार्थी तत्व अपने स्वार्थ अनुरूप गुरु चेतना की व्याख्या का कुकृत करने में सफल हो जाएंगे और इस पाप पूर्ण कृत्य में वे सभी दोषी माने जाएंगे जो गुरुवर के विराट व्यक्तित्व से परिचित होते हुए भी इसे भावी पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाए। आदरणीय हमारे वरिष्ठ परिजनों, यही समय है कि सभी क्षेत्र और केंद्र के वरिष्ठ परिजन अपनी आत्मकथा के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के समग्र व्यक्तित्व को प्रकट करने का अवसर हाथ से न जाने दें। हमारा मानना है कि वर्तमान समय में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा चुने गए हीरे, जिनको उचित अवसर, उचित नेतृत्व मिलता तो इसमें कोई भी संशय नहीं है कि वह अपने नेतृत्व से ऋषियों की योजनाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में सफल होते। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रतिभाओं का निर्माण से लेकर उनकी लॉन्चिंग की प्रक्रिया के रूप में संगठन बनाकर गए, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में देखते हैं तो वहां पर केवल एक ही परिवार को लॉन्चिंग करने का प्रयोजन दिखाई देता है और इन्हें ही परम पूज्य गुरुदेव के साथ, उनकी योजनाओं के साथ जोड़े रखने का प्रयास किया जा रहा है, जो बहुत ही घोर निंदनीय है। समूह की शक्ति और सामर्थ्य केंद्र के पास और केंद्र तक सीमित रखना और आंदोलन, सृजनात्मक आंदोलन सभी कर लें, इससे बड़ा और क्या मजाक हो सकता है। 1990 तक परम पूज्य गुरुदेव का इतिहास देखते हैं तो उन्होंने प्रतिभाओं को नेतृत्व की भूमिका में लाने के लिए अपने रक्त संबंध को नहीं देखा।
लेकिन 1990 के बाद माताजी तक समय ठीक ठाक चलता रहा, जिसको हम लोग प्रचारात्मक का दौर मानते हैं और समझते भी हैं। परंतु माताजी के जाने के उपरांत धीरे धीरे एक परिवार का कब्जा और उसी परिवार को ही महत्वपूर्ण जो बनाने का प्रयास हुआ है, इससे एक बात स्पष्ट होता है कि परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व को छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो घोर निंदनीय है। आदरणीय भाइयों और बहनों, हम किसी व्यक्ति या परिवार के खिलाफ नहीं हैं। हम अपने देश के, अपने समाज के और अपने संगठन के समस्त प्रतिभाओं के पक्षधर हैं और वो सब नेतृत्व की भूमिका में आए परम पूज्य गुरुदेव की सप्त क्रांति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करें। केवल इतनी मात्र इच्छा है और इसी उद्देश्य को लेकर के हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। उन सभी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परम पूज्य गुरुदेव की योजनाओं को नेतृत्व करने का अवसर मिले, सिर्फ इतनी सी चाहत और इतनी सी आकांक्षा हमारे अंदर है। पीछे पीछे चलने वाले और एक ही परिवार को महत्वपूर्ण बताकर स्थापित करने वाले प्रतिभावान कहे जाएं, यह अपने आप में संदिग्ध है और परम पूज्य गुरुदेव के विराट व्यक्तित्व को कैद करने का एक दुष्कृत के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव के पूरा जीवन तपे और इसी मार्ग पर चलने का आग्रह किया और मार्गदर्शन की भूमिका में केंद्र को रखा और क्षेत्र की शक्तियां क्षेत्र में लगे, क्षेत्र की ऊर्जा क्षेत्र में लगे, क्षेत्र का धन क्षेत्र में लगे। इस योजना से समस्त शक्तिपीठों को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया था। लेकिन वर्तमान में मैं इस विषय पर कई बार अपनी समीक्षा कर चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव की ये योजना, जो कि उन्होंने विकेंद्रीयकरण कर दिया था, जो सभी शक्तिपीठों को स्वतंत्र कर दिया था, केवल केंद्र को मार्गदर्शक की भूमिका में ले आए थे और केंद्र की आवश्यकताओं को ब्राह्मणोचित व्यवस्था से चलाने का उन्होंने आग्रह किया था और निर्देश दिया था। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसीलिए क्षेत्र के या केंद्र के सभी वरिष्ठ भाइयों और बहनों से निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव की भावनात्मक समीक्षा करने के साथ साथ उनके सृजनात्मक पक्ष को अवश्य रखिए। जैसा मैं पूर्व में कह चुका हूं, परम पूज्य गुरुदेव की आवल खेड़ा से लेकर के और हरिद्वार तक की यात्रा को अगर हम गहनता से देखते हैं और समीक्षा करते हैं तो किसी भी स्तर पर परम पूज्य गुरुदेव परिवारवादी नहीं रहे। उन्होंने परिवार के अंदर जन्म ली हुई प्रतिभाओं का सम्मान किया और उनकी प्रतिभा के हिसाब से उन्होंने उनको कार्य दिया। परंतु केवल परिवार की ही प्रतिभा सर्वोपरि है, ऐसा ना तो वो कभी करते हुए दिखाई दिए और सारी समीक्षाओं में ना हमें कहीं ऐसे तत्व या ऐसी योजना और या ऐसी मानसिकता हमें दिखाई दी। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में हम देखते हैं तो बहुत गहरा दुख होता है, क्योंकि युग निर्माण योजना का मूल जो आधार है वो मूल आधार है प्रतिभाओं का नवनिर्माण और प्रतिभाओं को युग निर्माण योजना में लगा देना। परंतु समस्त प्रतिभाओं के निर्माण पर भीड़ तंत्र का निर्माण करना और भीड़ तंत्र में से जो निकले हुए कार्यकर्ता हैं उनको अपने परिवार की महिमा मंडन तक सीमित रखना, इतने तक जो सीमित करने का कार्य किया जा रहा है, यह परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसी उद्देश्य से मैं अपने सभी वरिष्ठ भाइयों से, सभी अपनी वरिष्ठ बहनों से जो परम पूज्य गुरुदेव के शरीर के साथ उनके सहचर रहे, निष्पक्ष रूप में उनके व्यक्तित्व को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकट करने की कृपा करें, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी अपने संगठन को, अपने मिशन को परिवारवाद से मुक्त करा पाए और परिवार और मिशन के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको उभार कर देश, समाज, राष्ट्र, विश्व और धर्म और संस्कृति तक पहुंचा पाए। इन्हीं के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम।